रहीम ने जो वर्णन किए हैं वो आपको पहले ही बताया है कि नीतिपरक भी है, जीवन का अनुभव भी है उसमें। अब आगे वो दोवें में कह रहा है, उगत जाहि करण सौ अथवत ताहि कांति, क्यों रहीम सुख दुख सवई बढ़त एक ही भांति। सुख और दुख के बारे में रहीम ने सूर्य का उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे सूर्य की लालिमा पूर्ण किरणों से युक्त उदित होती है, उसी प्रकार की दीप्ति से अस्त भी होती है। अर्थात उसकी लालिमा, उसकी किरणें, अब सूर्य जैसे उदित होता है किरणें लिए हुए, उसी प्रकार अस्त भी होता है। उसकी जो लालिमा, उसकी जो कांति, उसकी जो कीर्ति, उससे संबंधित ये बात कही गई है। आगे कहते हैं, इसी प्रकार जो मनुष्य सुख दुख को समान भाव से सहन करता है, वह जीवन में समभाव से ही प्रगति करता है। यहाँ समदर्शी व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कवि समझा रहा है, जो व्यक्ति गुणों का बखान करते हुए, अब समदर्शी का है जो समान दृष्टि, सुख और दुख, उसका बखान किया है कवि ने, और समान और सहज भाव से ग्रहण करता है। अर्थात सुख में न तो ज़्यादा सुखी होता है और न अभिमान करता है कि मेरा ये हो गया, मैं ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसा नहीं है। सुख है, ठीक है, सुख और दुख धूप और छांव की तरह है जीवन में। जैसे 19 और 21, कभी 19 है, कभी 21 हो गया, कभी 21 हो गया, कभी 19 हो गया, ये तो सुख और दुख चलते रहते हैं। और अगर दुख आ जाए तो व्याकुल ना हो, तनाव में न रहे। आज भी हम ये देख सकते हैं, आज सारे रोग कहाँ से शुरू होते हैं? तनाव से। तो रहीम आज के संदर्भ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सदैव उन्नति करता है और लोगों का प्रिय बनता है कि त्यों रहीम सुख दुख सवई बढ़त एक ही बाती, एक ही बाती कछुआ चाल की तरह वो आगे बढ़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति की तुलना सूर्य की उस लालिमा से की गई है जो प्रातःकाल और सायंकाल में देखने को मिलती है। विकास के क्षणों में भी और अस्त अर्थात दिनों में भी उसकी तेजस्विता में कोई कमी नहीं आती। अर्थात सूर्य तो लालिमा लिए हुए एक समान ही रहता है। अगर विकास आपका हो गया, अगर आपकी उन्नति हो गई, आप किसी उच्च पद पर चले गए, आपके पास में धन आ गया, दौलत आ गई, तो अभिमान ना हो, क्योंकि रहीम ने ये सब कुछ देखा है। रहीम ने सत्ता भी देखी है, तो रहीम ने फकीरी भी देखी है। आगे रहीम कह रहे हैं कि एक उदर दो चोंच है, पंछी एक कुरंड, और कही रहीम कैसे जिए जुदे जुदे दो पेंट। यहाँ साकुरंड जो पीली कट सरैया होती है, पौधे पर बैठे पक्षी का पेट तो एक ही है, किंतु उसकी चोंच दो है। रहीम कहते हैं कि दोनों चोंचों के अलग अलग रहने पर उसका पेट नहीं भर सकता। इसका एक अर्थ यह भी है कि कैंची के दो फलक है, दोनों एक मध्य जोड़ पेट से जुड़े हैं। कवि कहता है कि उस पर अगर हम आपके धार ना करेंगे, शान न चढ़ाने वाले पत्थर दोनों पलक एक ही शान चढ़ाता है, तभी तो वे दोनों पलक मिलकर कार्य करते हैं। जो धार चढ़ाते हैं, शान चढ़ाते हैं, एक ही पत्थर कार्य करता है। इस दोवे का भाव भी जीवन में है। अगर जीव अपना पेट अर्थात जीव प्रयास ना करे, बिना प्रयास किए जीव अपना पेट नहीं भर सकता। परमात्मा ने सभी जीवों को पेट दिया है, किंतु कर्म किए बिना, अर्थात जब तक वह जीव प्रयास नहीं करेगा, गीता की बात आ गई है, भोजन मुख में डालने के उपरांत उसे चबाएगा नहीं, तब तक उसका पेट नहीं भर सकता। खुले मुख से कोई पदार्थ उदरस्त नहीं किया जा सकता, जैसे गीता में कहा है। गीता की बात यहाँ आ गई। गीता में भी क्या है? कर्म करने की जो बात रहीम ने कही है वो यहाँ कही है कि एक उदर दो चोंच है, पंछी एक ही कुरंड है। ऐसा पीली कट सरैया के बारे में कहा गया है कि उसकी दो चोंचें होती हैं।
और दोनों विपरीत में होती है। दूसरा, अगर मान लो कि वो देखे कि ये खाएगा तो पेट भरेगा, और दूसरा मुख देखता है कि ये खाएगा तो पेट, तो वो भूखे। राजस्थानी में एक कहावत है, दो मारो भौंजा भूखो। यहाँ भी ये बात कही गई है कि रहीम ने बहुत ही सुंदर ढंग से उदाहरण देते हुए ये इस बात को समझाया है। अगला जो है महत्वपूर्ण है जीवन में उतारने की है कि एक के आपने सुना भी है ये पद, आपको याद भी है ये दुआ, और जीवन में कई बार आपने इसको देखा है। और कौन सा है वो? एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूलई सींचिबो, फूले फलई अघाय। अब ये कहते हैं एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक कार्य को करना, एक कार्य को लगन से करना, तभी आपका कार्य सफल होगा। अब पेड़ का उदाहरण देते हुए रहीम ने बताया कि पेड़ का उदाहरण क्या है कि पेड़ को हम कहाँ सींचते हैं? फल फूल और किससे प्राप्त होते हैं? डालियों से। लेकिन हम डालियों में पानी थोड़ी डालते हैं, पानी कहाँ डालेंगे? रहीम कहता है मूलई सींचिबो, रहीमन मूलई सींचिबो, फूलई फलई अघाय, कि हम फूल में तो पानी देते नहीं हैं, हम पत्तों में पानी देते नहीं हैं, हम तनों में पानी कहाँ दिया जाता है? उनकी जड़ों में, पेड़ में नीचे। और वो पेड़ का पानी देखो, यहाँ वनस्पति शास्त्र का बहुत ही सुंदर, बॉटनी का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है रहीम ने कि जड़ों में पानी डालने पर वो भोजन बना करके ऊपर पत्तों और फूलों में देते हैं। उसी प्रकार रहीम कहते हैं कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रहीमन फूलई सींचबो, फूलई फलई अघाय, कि अगर आप एक ही कार्य करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। यहाँ कवि सांसारिकता की ओर न कह के आध्यात्मिकता की ओर कहा गया है कि हम अगर एक प्रभु को याद करेंगे, एक परमात्मा का ध्यान करेंगे, एक ही इष्ट देव रखेंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन सफल होगा। हम एक की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? हमारा कार्य सिद्ध होगा। हम एक ही मत में रहेंगे तो हमारा मत भी मजबूत होगा। हम क्या करेंगे? विभिन्न मतांतरों में भटकते रहेंगे तो क्या लाभ? उससे तो सर्वस्व ही नष्ट हो जाता है। यहाँ परमात्मा के एक ही स्वरूप का वर्णन किया गया है। परमात्मा दो या दो से अधिक नहीं है, ईश्वर एक ही है। विभिन्न मतांतर और देवी देवताओं के पूजने या मानने से कोई लाभ नहीं होता है। जैसे आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, किसी ने बता दिया कि हनुमान जी की पूजा करो, 1 महीने के बाद में बता दिया कि महादेव जी की पूजा करो, 2 महीनों के बाद में बता दिया कि गणेश जी की पूजा करो, तो क्या होगा? आपका मन भटकता रहेगा। रहीम ने इसी से समझाते हुए कहा है कि इधर उधर भटकने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे तुलसीदास जी ने एक ही भक्ति की, आपको बताया भी थे कि वृंदावन चले गए और कृष्ण का मंदिर था, तो कईयों ने कहा कि आप तो राम के अलावा किसी देवता को हाथ नहीं जोड़ते, तो तुलसी ने वाक़या किया ना, बताया आपको कि तुलसी मस्तक जब नवे प्रभु धनुष बाण लो हाथ। तो यहाँ भी रहीम भी उच्च कोटि के कवि है, तो उन्होंने इस दोवे में ये बताया कि आप विभिन्न प्रकार की भक्ति करेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, उधर उधर देवी देवताओं को ध्याते रहेंगे, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। आप जीवन में अपना सकते हैं, आज के संदर्भ में उसको ले सकते हैं। आप अगर एक लक्ष्य ले करके चलेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य आजीविका प्राप्त करना, नौकरी करना, एक ही प्रतियोगिता में लगन से लक्ष्य बना करके आप अध्ययन करेंगे कि मुझे तो अच्छे नंबर लाने हैं, अध्ययन करेंगे तो आपका कार्य होगा। आप जीवन में देख सकते हैं, दैनिक कार्यों में देख सकते हैं, आप विभिन्न कार्य एक साथ नहीं कर सकते। तभी तो रहीम ने कहा एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप सारे कार्य करने शुरू कर देंगे तो क्या होगा?
सारे कार्यों में आप निपुण नहीं हो सकते, सारे कार्य आपको सफलता प्राप्त नहीं करा सकते। इसलिए कहा है कि आप एक ही कार्य में रहें, एक ही कार्य में रहोगे तो आपका जीवन सफल होगा। यह रहीम ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा, हम अपना सकते हैं जीवन में। आप एक लक्ष्य करें तो आपका कार्य सिद्ध होगा और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे।